हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे वित्तीय अधिकार और न्यायिक अधिकार के बारे में। वित्तीय अधिकार, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। नोट: राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। न्यायिक अधिकार: राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्धि दोष ठहराया गया जिसका संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 161: राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं प्राप्त है। आपात स्थिति: जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला जा सकता, वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 का यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के अनुशासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यपाल की स्थिति: यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत ही शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय भवन को प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विधान परिषद: किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 159 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य के विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश 99, कर्नाटक 75, जम्मू कश्मीर 36, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 50 और तेलंगाना 40 में विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। अपवाद: जम्मू कश्मीर 36। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष तक पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो।
1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों में से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों, तथा 1/6 सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवाओं के संबंध में विषय का ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10/10वां इनमें से जो भी अधिक हो गण पूर्ति हो। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर एवं उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव उसके द्वारा उसे आपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे भी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के 17 वाचन यानी प्रोपोगेशन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से 500 सदस्य होते हैं। अपवाद गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32। ऐसे इस अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। विधान सभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 322 विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष को चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बांट जाए तो वह निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक का धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 10/7 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा के अधिकार और कार्य। पहला, विधि निर्माण। इसे राज्य सूची से संबोधित विषयों पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार प्राप्त है। दूसरा, समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर संसद की यह तरह राज्य विधान मंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। दूसरा, वित्तीय वर्षों से संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। दूसरा, कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तब वह विधानसभा के परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियाँ तो दे सकती है, किंतु वह ना तो उसे अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें संशोधन ही कर सकती है। तीसरा, विधानसभा परिषद द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य संख्या। राज्य विधानसभा, विधान परिषद। अरुणाचल प्रदेश 60, असम 126, आंध्र प्रदेश 175, उड़ीसा 147, उत्तर प्रदेश 403, उत्तराखंड 70, कर्नाटक 224, केरल 140, गुजरात 182, गोवा 40, छत्तीसगढ़ 90, जम्मू कश्मीर 87, झारखंड 81, तमिलनाडु 234, नागालैंड 60, पंजाब 117, पश्चिम बंगाल 294, बिहार 243,
मणिपुर 60, मध्य प्रदेश 230, महाराष्ट्र 288, मिजोरम 40, मेघालय 60, राजस्थान 200, सिक्किम 32, हरियाणा 90, हिमाचल प्रदेश 68, त्रिपुरा 60, तेलंगाना 119। विधान परिषद की संख्या की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 50, उत्तर प्रदेश में 99, कर्नाटक में 75, जम्मू कश्मीर में 36, बिहार में 75 और महाराष्ट्र में 78। संघीय प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रारंभ में 100 सीटें दी गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 111 जम्मू कश्मीर संविधान के 12वें संशोधन 1988 कर दिया गया, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए 87 सीटों पर ही चुनाव होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संवैधानिक संशोधन संघीय रूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा इसकी पुष्टि आवश्यक है। निर्वाचन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त होता है उतना ही राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों को बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। नोट: 51वां संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जब कोई राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। दादर और नगर हवेली का प्रशासक दमन एवं दीव का कार्य देखता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक है। नोट: अनुच्छेद 239 का 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 239 का 6 22वां केंद्र राज्य संबंध। भारत के केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका का विभाजन को परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है: संघ सूची, राज्य सूची, सीमावर्ती सूची। औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही है जो मूल संविधान में थी। नोट: भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं, मूलतः 97, जिनमें प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। राज्य सूची: इनमें से उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में भी संसद के कानून बना सकती है।
इस सूची में शामिल विषयों की संख्या है कि इस समय 61 है, मूलतः 66 विषय, जिनमें से प्रमुख है लोक सेवा, कृषि कारीगर, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। समवर्ती सूची, इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें इस समय 52 विषय, मूलतः 47 विषय हैं। उनमें प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवहन नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रक व परिवार नियोजन, बाढ़ व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची पर शामिल कर दिया गया है। अविष्ट विधायी शक्ति, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। पहला, अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 लेकिन कुल 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 का 92 का और 92 का जोड़ा गया है और प्रविष्टि 33 को हटाया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्टि 47 है लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 का, 17 का, 20 का और 33 का को जोड़ा गया है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद, विषय वस्तु। अनुच्छेद और विषय वस्तु। पहला, अनुच्छेद 247, इसके अनुसार कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध कराने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 250, राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 252, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन का अंगीकार करना। 253, संसद को किसी भी अन्य देश या देशों के देश की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए जाए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। 257, कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रक। 262, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में निर्णायक। 268, संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किए गए कर। संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संघीकृत एवं उपयोग किया गया सेवा कर। 259, केंद्र द्वारा लगाया गया एवं संगृहीत किए गए किंतु राज्यों के दिए जाने वाला कर। 270, केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 283, संचित निधियां, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों का अभिरक्षा। वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कारोपण पर प्रतिबंध। बिजलियों पर करों से छूट। किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय कारोपण से छूट। कुल व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। राज्यों द्वारा लिया गया उधार। राज्य सूची में विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद
को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे कई बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपत्ति एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों के सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति एवं संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं व्यक्ति कर, कृषि भूमि कर पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर, विक्रय कर और वाहनों पर चुंगी। केंद्र व राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति एवं सरकारिया आयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।